इसके साथ साथ इस समय एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन हमने मार गिराया है। ये बड़ी खबर, भारतीय सेना ने ड्रोन मार गिराया है अमृतसर में। अदिति, तस्वीर आपके सामने। बहुत देखिए, आप कावाकाजी ड्रोन है ये, जिसको सेना ने मार गिराया। और देखिए, आप ये समझिए कि किस तरीके से पंजाब के इलाकों को कल रात से किया जा रहा है टारगेट। ये तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे थे कि किस तरीके से अमृतसर में एक ड्रोन मार गिराया है। जवाबी कार्रवाई में भारत की सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आप परसों रात का जिक्र कर लें, 300 से 400 ड्रोन आए, मार गिराया। आप कल रात का सुबह का जिक्र कर लें, लगातार 8:30 बजे से 2 बजे तक जितने भी ड्रोन आए, जितने भी फाइटर जेट आए, उसको मार गिराया। तो भारत की सैन्य शक्ति का अंदाजा पाकिस्तान को भी है, पूरे विश्व को है। पर सवाल यह है कि अब भारत जो है आगे की स्ट्रैटेजी की कब तक चलेगा, कैसे होगा जी। तो बिल्कुल देखिए, तो ये अमृतसर में जो है पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। और अदिति, ये मैप एक बार फिर से पाकिस्तान का हमारे सामने है। कहां कहां पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में कहां कहां तबाह किया गया है। मुरीद, चकलाला, चुनियान, पसरूर, सियालकोट, रफीकी, रहीम यार खान और सुकूर, ये भी बहुत इंटरनल एरियाज हैं अदिति, ये तो अब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी करा किस तरीके से। अब ये समझते हैं कि देखिए, हम जब ये बात का जिक्र करते हैं कि हमने एयरबेस को तबाह कर दिया, तो दरअसल हमने उनके एयर स्ट्रिप तबाह कर दी। 1971 में भुज में भी इस तरीके का हमला हुआ था, जब हमारी एयर स्ट्रिप, अब आप प्लेन इमीडिएटली उड़ा नहीं सकते हो। अगर आपको जवाबी कार्रवाई में कोई एक्शन लेना हो तो फिलहाल आपको 48 घंटे का मिनिमम समय लगेगा जब आपको अपने फाइटर जेट्स को उड़ाना हो। तो 3 एयर बेस को उड़ा देना, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये कामाकाजी ड्रोन जो नष्ट किया गया है अदिति, ये दरअसल सुसाइडल जो ड्रोन है उसे ये भी कहा जाता है, वो अटैक करता है, नहीं तो वो खुद को तबाह कर लेता है ताकि ट्रेसिंग ट्रैकिंग ना हो सके। कामाकाजी ड्रोन जिसे अमृतसर में तबाह किया गया है, सेना द्वारा इसे अटैक किया गया, इसे जो है पकड़ा गया और उसके बाद उसको पूरी तरीके से तबाह किया गया है। रीट्रेनिंग का काम किया गया है। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी अदिति इस समय जुड़ गए हैं। मेजर मोहन कुमार इस समय डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अदिति, बिल्कुल बात करेंगे सर, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान का खत्म किया है। मेजर मोहन, आपको क्या लगता है, अभी भी प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक चल रही है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, रणनीति हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म बैटल। ये कोई हमारी लड़ाई छोटी नहीं है। और ये हमने पिछली बार जो गलतियां किया है कि भाई एक अटैक के बाद हम शायद रुक जाते हैं बीच बीच में, जिससे पाकिस्तान फिर सर उठा लेता है। तो अभी शायद भारतीय राजनेताओं ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये दहशतगर्दों को जड़ से खत्म करना है। ना सिर्फ उनको इंडिया में आने से रोकना है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे उन्होंने उनको शेयर। मेजर मोहन, एक बहुत ही हमारे दर्शकों को एक बेहतर तरीके से एक चीज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, स्ट्रेटेजी एक तो ये है कि जब एस्केलेशन होगा हम उसका जवाबी कार्रवाई ज़बरदस्त देंगे, जो कि हम दे रहे हैं। कोई हर ड्रोन को हम नष्ट कर देते हैं। कल तक ये भी माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पर है और हमारा रिएक्शन टाइम, रिस्पॉन्स टाइम देखना चाहते हैं। लेकिन कल भी ज़बरदस्त तरीके से उनका एस्केलेशन आया, हमने जवाबी कार्रवाई की। अब क्या सर, अब ये कि क्या रोज़ रात इस तरह से हमें इंतज़ार करना होगा कि 8:30 बज गए, वो एस्केलेट करेंगे, हम जवाब देंगे? दूसरी बड़ी बात है, IMF $1.3 अरब का पैसा दे देता है। और तीसरी बात है कि क्या पाकिस्तान को ऐसे ही समझ आएगा कि जब तक हम उनका भूभाग ना ले लें तब तक समझ नहीं आएगा, या आसिफ मुनीर जब तक अपनी गद्दी से ना हट जाएं तब तक समझ में नहीं आएगा? क्या आगे पाकिस्तान चुप कैसे होगा, पाकिस्तान बैकफुट पे कैसे आएगा? देखिए, मेरे ख्याल से जो आपने तीन ऑप्शंस दिया है कि हम डेली इसी तरह से इंतज़ार करें, इस तरह के अटैक का इंतज़ार करें, नंबर 1 मुनीर रिज़ाइन कर दें या पाकिस्तान एस्केलेट करना बंद कर दें। तीनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा अपना मानना है, मुनीर रिजाइन करेंगे तो कोई दूसरा मुनीर बैठा होगा। बिकॉज आप ये चीज समझ लीजिए कि पाकिस्तानी सेना जो है वो किसी राष्ट्र की सेना नहीं है। आज की तारीख में वो एक दहशतगर्दों की सेना है, जो इंट्रूडर्स को आप समझिए, इंसर्जेंट्स समझिए या फिर टेररिस्ट समझ लीजिए आप उनको। तो सर, वो तो फिदाइन हुए, और अगर ये फिदाइन है तो ये तो किसी ने बस नष्ट करना है, उनको डिस्ट्रैक्ट करना है भारत को। ये इंडिया को समझ में आ चुका है
हमें पहले भी पता था, लेकिन हम लोग सिर्फ ये पाकिस्तान को मौके पे मौका दिए जा रहे थे, शायद ये बिहेव करें। लेकिन मेजर मोहन इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अब मौके किस बात के? जिस तरीके से पहलगाम में जो कुछ भी हुआ ये भारत का रिटालिएशन था, या फिर सर आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो स्ट्रैटेजी है सरकार की वो कुछ और है, दिख कुछ और रहा है और होने कुछ और वाला है? देखिए, पर इन्होंने ये आज से इनवाइट नहीं कर रहे हैं, पिछले 50 साल से इनका यही स्ट्रेटेजी है, वो इस तरह का एक्शन इनवाइट कर रहे हैं। और खास तौर से 71 वॉर में हारने के बाद जब उनका मोराल बूट्स में था तो उन्होंने रियलाइज किया कि अब हम जो है लो इंटेंसिटी वॉरफेयर ही करेंगे इंडिया के साथ, बिकॉज हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर करना हमारे बस से बाहर है, और अगर करेंगे तो फिर दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी, जिससे ज़्यादा बेइज्जती होने के चांसेस है। तो वो लो इंटेंसिटी वॉरफेयर में यकीन रखते हैं। पहले वो ह्यूमन इंटरवेंशन सब मैं लौटते